अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप। आज का जो मेरा व्लॉग है ये मेरी अपनी वालदा के घर से है। मैंने आपको बताया था कि एक दिन पहले मैं अपनी सिस्टर के घर गई थी, उसके बाद रात को अपनी वालदा के साथ उनके घर आ गई थी। तो मॉर्निंग में भी आज काफ़ी देर से आँख खुली, बल्कि जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि उनकी तो मेड भी आ चुकी है सफाई करने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान अपने मेके जाता है तो काफ़ी रिलैक्स होता है, तो इसकी वजह से आज मेरी भी आँख बहुत देर से खुली थी। जब मैं अपनी मदर के किचन में आई तो उनकी मेड भी आ चुकी थी और वो काम कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलें वो किचन में काम फिनिश कर ले तो फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी। तो ये मैं बाहर आई, देखी कितनी अच्छी धूप है। सर्दियों की धूप है, बड़ी ही मज़ेदार धूप है और हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। इस्लामाबाद तो वैसे ही सबसे से आपको पता है भरा हुआ है। उसके बाद मैंने कहा कि चले मैं थोड़ी देर बाहर का व्यू करती हूँ, देखती हूँ जब तक कि उनकी मेड फ्री हो जाए। फिर उसके बाद मैं नाश्ता बनाऊंगी। जब फिर किचन फारिग हुआ तो मेरी अम्मी ने बताया कि मैंने भी नाश्ता नहीं किया, कि मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों का भी नाश्ता बनाती हूँ, अपना भी और अपनी बेटी का भी बनाती हूँ। क्योंकि बड़ी बेटी मेरी तो मेरी सिस्टर के घर ही रह गई थी, तो बस मैं थी, अम्मी थी और बहन और मेरे भाई थे और मैं थी। ये मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया उनके किचन में। मेड उनकी काम कर रही थी, बल्कि देखें उनकी मेड आ भी गई है पीछे। और मैंने कहा कि चलिए मैं जल्दी जल्दी अब जितने भी अब घर में लोग हैं उनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। ये नाश्ता वगैरह मैंने बनाना शुरू किया। किसी ने कहा कि मैंने ब्रेड खाना है, किसी ने कहा मुझे पराठा बना दे। अम्मी के लिए भी मैंने पराठा बनाया कि चलें अच्छा है, क्योंकि वो आजकल घर में अकेली हैं, उनकी बहू भी घर में नहीं थी। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं आपको अच्छा सा नाश्ता सही बना देती हूँ, फिर अपने मेडिसिन वगैरह आपका हल है। इसके बाद मैंने तब तकरीबन सारे घर की सफाई हो गई थी। सिर्फ जिस रूम में मेरी बेटी सो रही थी या मैं थी वो रूम साफ़ नहीं होता, तो मैंने कहा कि चले मैं खुद ही इस रूम को साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि उनकी मेड चली गई हुई थी, हम ज़रा लेट ही उठे थे। फिर उसके बाद किचन में भी मैंने थोड़ा सा काम किया, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन ने भी आना था मेरी अम्मी के घर। तो मैंने कहा कि जितने बाकी काम जो रह गया, जो मेड नहीं करके गई, वो काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। अभी मैं धो ही रही थी तो इतनी देर में जो है सब्ज़ी वाले भी आ गए, क्योंकि कुछ सब्ज़ी फ्रूट अम्मी लेना चाह रही थी, बहन हमारे लिए भी और बहन के लिए भी। मैंने भी खाना वगैरह बनाना था जिसके लिए मुझे सब्ज़ी चाहिए थी। तो ये देखिए मैं खड़े होके सब्ज़ी वाले का वेट कर रही हूँ और साथ फ्रूट वाले का भी वेट कर रही हूँ। फिर उसके बाद सब्ज़ी वाला तो करीब आ गया, तो मैंने कहा कि चले मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ले लेती हूँ, खाना वगैरह बनाने के लिए भी चाहिए होगी। तो ये मेरे सब्ज़ी वाला भी आ गया है और मैं सब्ज़ी ले रही हूँ। उसके बाद मैंने खाना वगैरह रखा। ये सब कुछ काफ़ी सुबह के टाइम पे हो रहा है, तकरीबन 10 बजे का टाइम है। इसके बाद मैंने खाना बनाया। फिर मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि मुझे मिक्स जो है सब बना दो दाल, क्योंकि तुम चली जाओगी तो चलो हम पीछे आराम से खाना खाएंगे। ये सब्ज़ी वगैरह भी मैंने ले ली हुई है। और इस दौरान में मेरी भी सिस्टर भी आ गई। उनकी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी जिनके वालिद की डेथ हो गई थी, तो वो मेरी अम्मी के घर के बिल्कुल करीब रहते हैं। तो मैंने बड़ी बहन ने कहा कि चलें हम दोनों चलते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ, मेरे साथ चली जाओ और ज़रा उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये हम उनके घर जा रहे हैं। मेरी वालदा के घर के बहुत ही पास उनका घर था, तो ये अब हम उनके घर अफसोस करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो यही बात है कि वहाँ तो व्लॉग नहीं बन सकता था, तो मैंने कहा कि चलें उनके घर के बाहर का थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं। ये जो ब्लैक कलर का गेट है ये उनके घर का ही है। फिर घर वापस आए। खाना वगैरह हमने पहले ही खा लिया था। अब घर वापस आके मैंने कहा कि चाय बना लेते हैं, और मैंने इलायची वाली चाय बनाई, क्योंकि अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी चाय बनी, क्योंकि आराम से हम पी के ज़रा फ्रेश भी हो जाएं। आज अम्मी के घर वैसे तो बड़ी मसरूफियत वाला दिन था, काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत थी अम्मी के घर। अब ये मैं ना चाय बना रही हूँ, चाय की तैयारी हो रही है। पीछे जो है मेरी वालदा भी खड़ी हैं। ये मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, अपनी बड़ी बहन के लिए और अपने भाई के लिए, और अम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। उसके बाद चाय बना के फिर हम चार तीनों बहन भाई जो थे बैठ के हमने अम्मी के रूम में बातें वगैरह करनी शुरू कर दी। काफ़ी अरसे के बाद हम इस तरह मिल के बैठे थे। बीच में शादी भी थी भांजी की, उसमें भी कुछ मसरूफियत थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अपनी बहन के घर ही आती थी, वालदा के घर नहीं आई थी। काफ़ी अरसे के बाद हम भाई भी, मैं भी, बहन और अम्मी ने बैठ के बातें वगैरह की। काफ़ी अच्छा कूजी कूजी उनका रूम था। गरम गरम चाय पी रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ही मज़ा आ रहा था। यकीन करें कि बहुत से ऐसे मसले होते हैं जो आपस में बैठ के हल हो जाते हैं। फिर ये बच्चियाँ भी हमारी आगे जो कहीं गई हुई थी, ये मेरी बहन की बेटी है। अम्मी और बहन जो है बेड पर बैठे हुए हैं, ये छोटी मेरी बेटी बैठी हुई है, बातें कर रही हैं।
और जी हमने वो भी आ गई, फिर उन बच्चों के साथ भी बैठ के बातें वगैरह की। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ियत वाला था। दिन में मैंने कुकिंग की थी, तो रात को अम्मी चाह रही थी कि मैंने कहा कि चलिए कुछ बाज़ार से मंगवा लेते हैं। अब बच्चियाँ डिसाइड करें कि भाई हमने क्या खाना है और उनका क्या खाने का मूड था। हमने उनको फ्री हैंड दे दिया था कि आपका जो दिल चाहे खाएँ। तो उन्होंने कहा कि जी पुलाव कबाब बना मंगवा लें कि हमें बड़े पसंद हैं। तो फिर हम मेरे भाई हैं, उन्होंने वो जाके मार्केट से पुलाव कबाब लेकर आए और ये मैं डिशेस में निकाल रही हूँ खाना। आज का सारा दिन ही बहुत ही मसरूफ़ियत में गुज़र गया था। काफ़ी दो बाहर भी जाना हुआ, फिर अम्मी के साथ भी बातें ये अब सब हम लोग सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के, बच्चियाँ भी हमारी, मेरी वालदा, भाई सब बैठ के डाइनिंग टेबल पे रात का खाना खा रहे हैं और बातें वगैरह भी कर रहे हैं, क्योंकि आज सारे दिन गुज़रने का पता ही नहीं चला। और रात भी हो गई थी और फिर हमने खाना वगैरह खाया। फिर बहन ने कहा कि अब काफ़ी सर्दी भी हो गई है, आप लोग भी रेस्ट करें। और बस फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने घर जाती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल वाला व्लॉग मेरे अपने घर से होगा, क्योंकि मैं भी कल सुबह चली जाऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करें और लाइक